तो हेलो गैस, कैसे आप सब लोग? मैं जब के स्पेंड करने वाला हूँ फ्री रेन का सीजन 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 1 खत्म होने के बाद हमें इधर फ्री रेन का आगे का जर्नी दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्री रेन प्रिन और मिस्टर स्टार्क के साथ होता है, जहाँ पर वो एक बगी में बैठे होते हैं और किसी जगह पर जाकर रुक जाते हैं और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं जिनसे हेल्प मांगा होता है। तो ओल्ड मैन कहने लगता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि इतनी महान मैच के काम में आया। और तब प्रेरिन मिस्टर स्टार्क और ये सारे एक जगह पर स्टे करने लगते हैं, जहाँ पर स्टार्क फिशिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ एक ही मछली पकड़ लेता है और प्रिन के पास ले आता है और कहने लगता है कि मैंने बस एक ही मछली पकड़ी है। तो प्रिन कहने लगती है कि ये ठीक है और ये चलेगा हमारी कहानी के लिए आज। और इधर प्रिन झाड़ियों में कुछ चीज को ढूंढने के लिए लगी होती है, जहाँ पर फिर फ्रेंड लकड़ियों को अपनी मैजिक से आग जलाने लगती है, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं कर रही होती। तो फ्रेंड कहने लगती है कि ये क्यों। तो इधर फ्रीरेन एक स्टोन लेकर बाहर आती है और कहने लगती है कि इसकी वजह से अगर ये किसी मैच के पास हो तो फिर उसका मैजिक काम नहीं करता। अगर तुम इसे कुछ मीटरों के फासले पर ले जाओ तो फिर तुम्हारा मैजिक फिर से काम करने लगेगा। और ऐसा ही होता है। स्टार्क जैसे ही उसे थोड़ा सा दूर ले जाता है तो प्रिन का मैजिक फिर से काम करने लगता है। तो इधर प्रेरन कहने लगती है कि इस चीज की मदद से तुम खुद के लिए एक बड़ा सा मेंशन ले सकते हो क्योंकि ये काफी रेयर होती है। तो इधर प्रिन कहने लगती है कि हाँ ये तो है, लेकिन ये हमारे किस काम का, क्योंकि हम मैच है, अगर हम पर किसी ने अटैक किया तो फिर हमारा मैजिक ही काम नहीं करेगा, तो ये हमारे किसी भी यूज का नहीं है, तो तुम ये इसे फेंक दो। लेकिन प्रेरणा कहने लगती है कि मैं इसे नहीं फेंक रही, हम इसके साथ अब कुछ करने वाले हैं। और तब वो उस पर पोस्ट डाली थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चमकने लगता है। और प्रेरणा कहने लगता है कि इस चीज में मुझे ये चीज काफी पसंद है कि इस पर तुम जोर डालो। तो फिर ये चमकने लगती है और फिर वहीं से वो जाने लगते हैं। तो रास्ते में प्रेरण को कुछ गड़बड़ लगता है और कहने लगती है कि रुको, लेकिन तभी वो किसी गड्ढे में गिरने लगती है। प्रेरण के मैजिक की वजह से ये दोनों बच जाते हैं, लेकिन फिर प्रेरण कहने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसका मैजिक काम करना बंद कर देता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर उस जैसा क्रिस्टल जो है ना बहुत सारे होते हैं। तो प्रेरण कहने लगती है कि ये तो गड़बड़ हो गई, अब हम यहीं से कैसे बाहर निकलेंगे। तो दोनों कहने लगते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब हमें यहीं पर अपने अकल का ही इस्तेमाल करना होगा निकलने के लिए। तो इधर प्रेरण और फ्रेंड कहने लगते हैं कि मिस्टर स्टार्क, अब तुम हमारी ही काम के आदमी हो क्योंकि यहीं पर हमारा मैजिक काम नहीं करता और तुम वॉरियर हो, तो अब तुम आगे चलोगे। तो मिस्टर स्टार्क भी कहने लगता है कि ठीक है मैं चलूंगा या। और इधर हाँ एक और बात भी होती है जो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया। ये क्रिस्टल जो है ये काफी हार्ड होता है और मिस्टर स्टार्क अपने एक से भी उस पर हमला कर देता है, यानी मीन उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता, जिसकी वजह से फिर वो कुछ सब्र कर लेते हैं, जहाँ पर वो कुछ क्रिएचर्स की बोन्स भी देख लेते हैं। और फिर एक जगह पर प्रेरण सो जाती है और मिस्टर स्टार्क और फ्रेंड जो होते हैं ना वो एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तो फ्रेंड कहने लगती है कि मैं इतनी डार्क में कभी नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे यहीं पर काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो मिस्टर स्टार्क कहने लगता है कि क्या, और ऐसा ही जैसे बोल लेता है पीछे से एक क्रिएचर आ जाता है तो प्रेरण पर वो हमला भी कर देता है, लेकिन मिस्टर स्टार्क प्रेरण को बचा लेता है। और स्टार्क कहने लगता है कि प्रेरण तुम ऐसे हालत में भी सो रही हो। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि स्टार्क मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब मैं तुम्हारी हवाली, तो इसकी वजह से मैं इतनी सुकून की नींद ले रही थी। तो इधर जैसे ही प्रेरण उस मॉन्स्टर को देख लेती है तो प्रेरण कहने लगती है कि इसके अंदर काफी खतरनाक पोजन होता है और ये इसे फेंकता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे भागना होगा। और वो एक क्रिस्टल के जरिए से वहीं पर काफी ज्यादा लाइटिंग कर देता है और फिर वो सारे लोग भागने लगते हैं। और इधर फ्रेरेन अपने फ्लैशबैक की कहानी को याद कर लेती है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन वहीं पर एक ड्रैगन आ जाता है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये देख फ्रेरेन के दोस्त और प्रेरेन ये फैसला करते हैं कि हम भागते हैं। तो इधर इस भागने की वजह से प्रेरण को अपने फ्लैशबैक वाली स्टोरी याद आ गई और तब जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं प्रेरण कहने लगते हैं कि हमें फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करना है, तो चलो। लेकिन स्टार्क कहने लगता है कि तुम लोग मुझे ले जाओ क्योंकि मैं काफी थक गया हूँ। और तब वो एक जगह पर रुककर प्रेरण और फ्रेंड बात लेने लगते हैं। तो वहीं पर मिस्टर स्टार्क आ जाता है फिशिंग के लिए। तो ये देख मिस्टर स्टार्क काफी ज्यादा शर्मा जाता है और फिर वो उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन वो कहने लगते हैं कि माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। और दोबारा वो जाने लगते हैं अपनी जर्नी पर, जहाँ पर रास्ते में उन्हें कुछ होम मिल जाते हैं। तो वहीं पर स्टे करने का सोचते हैं, जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल लेते हैं, जहाँ पर मिस्टर स्टार्क और इन लोगों की ओल्ड फ्रेंड होते हैं। तो ये देख वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे साथ आज तुम खाओगे।
और फिर वो मिस्टर स्टार्क के साथ प्राइवेट बात करने लगती है कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। लेकिन स्टार्क कहने लगता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं प्रेरण के साथ और प्रेरण के साथ ही अपना जर्नी करूंगा, जिसकी वजह से वो लोग कहने लगते हैं कि हम आज रात तुमको देते हैं इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। तो स्टार्क कहने लगता है कि ठीक है। तो रात में स्टार्क प्रेरण को ये सारी बातें बता देता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ रहा। तो ये देख प्रेरण खुश हो जाती है और दूसरी सुबह सारे लोग मिल जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हम अपनी जर्नी पे जा रहे हैं और प्रेरण, मिस्टर स्टार्क और फ्रेंड तुम अपनी जर्नी पर जाओ और हम दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हाँ, एक और बात है, तो प्रेरण जो है ना, इसकी एज 1000 ईयर से भी आगे है अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि ये एक इल्फ है। मिस्टर स्टार्क और फ्रेंड जो है ये ह्यूमन है, तो इनकी एज हमारी तरह है। और फर्स्ट सीजन में प्रेरण जो है ना अपना एक जर्नी और ह्यूमन के साथ किया था और ये अब इनकी न्यू स्टूडेंट है। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो वीडियो के अलावा मैंने तुम लोगों को फर्स्ट सीजन का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो कि फर्स्ट सीजन के अंदर था और मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया। तो ऐसा कुछ होने के बाद हम प्रेरण, पन और स्टार्क को देखते हैं जो कि एक जगह पर चली जाती है जहां पर एक स्टैचू होता है और उसे देखकर प्रेरण कहने लगती है कि ये स्टैचू एक महान आदमी की स्टैचू है जिसे मैं अब तक नहीं भूली। और इसके बाद हम इस आदमी और प्रेरण के पहले की कहानी को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी प्रेरण के पास आता है इसे मिलने के लिए और कहता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और तुम फ्यूचर में डीमन किंग को मारोगे। तो प्रेरण कहने लगती है कि मैं उसे नहीं मार रही। लेकिन इधर वो आदमी कहने लगता है कि यही तुम्हारा फ्यूचर है, तुम इसके लिए क्या एक्साइटेड नहीं हो। तो प्रेरण कहने लगती है कि मैं फ्यूचर के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ और तुम यहीं से जा सकते हो। लेकिन इधर वो आदमी हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मैं अपनी फ्यूचर में डीमन किंग को नहीं मारने वाला। मैं उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फ्यूचर में मैं एक हारा हुआ हीरो हूँ। और फिर तुम्हें पता है मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास एक यंग हीरो आने वाला है और वो तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल देगा। और यही हो जाता है। इसके बाद प्रेरण से मिलने के लिए हेमेला जाता है और प्रेरण की जिंदगी चेंज हो गई इसके बाद, और डीमन किंग को भी इन लोगों ने मिल के हराया है। और इधर प्रेजेंट में फिर प्रेरण जल्दी से उस जगह में शॉपिंग करने लगती है और कहने लगती है कि हमें यहाँ से निकलना है। तो पन और स्टार्क कहने लगते हैं कि क्यों, लेकिन वहीं पर एक आदमी जाता है और प्रेरण कहने लगती है कि अब देर हो गई। और तब वो आदमी इन लोगों से कहने लगता है कि इस जगह के लॉर्ड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो प्रेरण कहने लगती है कि मैं नहीं मिलने वाले। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि जरूरी बात है, जिसकी वजह से फिर वो जगह के लॉर्ड से मिल लेते हैं और इस आदमी को लॉर्ड रिस्पेक्ट की वजह से कहते हैं। तो फिर लॉर्ड कहने लगता है कि प्रेरण, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को वो स्वॉर्ड दिलाई थी जो चोरी हुआ था, वो वापिस से चोरी हो चुकी है। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम उसे मुझे दोबारा ला कर दो। तो प्रेरण कहने लगता है कि मैं ला दूंगा। और रास्ते में पन कहने लगती है कि इस स्वॉर्ड का क्या माजरा है। तो प्रेरण कहने लगती है कि ये स्वॉर्ड अगर किसी बादशाह के पास हो तो लोग उसे रिस्पेक्ट के नजरिए से देखते हैं और इसी वजह से वो दोबारा चोरी हो चुकी है। तो अभी हमें उसे ढूंढना होगा। और वो आगे जाते हुए एक लड़की से मिल लेते हैं जहाँ पर सारे घर तबाह हो चुके होते हैं। और वो लड़की कहने लगती है कि इस लोगों के लिए प्रे करते हैं। और इधर पन स्टार्क अपनी आंखें बंद कर देती है, लेकिन प्रेरण उस लड़की पर हमला कर देती है। तो ये देख पन और स्टार्क हैरान हो जाते हैं और प्रेरण कहने लगते हैं कि एक डीमन है। और फिर वो अपने मैजिक के जरिए से वहीं पर उस लड़की को खत्म कर देती है और उसके पास वो स्वॉर्ड होता है। तो वो दोबारा लॉर्ड को स्वॉर्ड दे देता है। तो ये देखकर खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है और बदले में उसे दूसरे शहर तक अपनी बगी में ले जाता है। और तब दूसरे शहर में वो कुछ घूमने के बाद फिर से रवाना हो जाते हैं अपने जर्नी पर। और प्रेरण कहने लगते हैं कि इस जगह के बाद एक जगह आता है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग होता है और हम वहीं पर आराम करेंगे। लेकिन तब वो उस जगह में चले जाते हैं तो वहीं पर सिर्फ एक ही घर होता है और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है और कहने लगता है कि इस जगह को डीमन ने तबाह किया है और हॉट स्प्रिंग ये सारे खत्म हो चुकी है। तो प्रेरण सुनकर सेट हो जाती है। लेकिन मिस्टर स्टार्क कहने लगता है कि क्या यहीं पर एक और हॉट स्प्रिंग नहीं है। तो बूढ़ा कहने लगता है कि है, लेकिन वो दूर है और उस तक जाने में काफी खतरा भी है। लेकिन इधर वो कहने लगते हैं कि हम जाएंगे। तो फिर वो उस जर्नी के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ पर रास्ते में उसे 3 हेड ड्रैगन मिल जाता है। लेकिन प्रेरण कहने लगते हैं कि ये ड्रैगन नहीं, ये एक लिजर्ड है और इसके 3 सर होते हैं और इसकी 3 सर एक साथ ही हमें काटना होगा। अगर हमने इसे नहीं काटा तो ये दोबारा उग जाएगा। तो स्टार्क कहने लगता है कि हम ये कैसे करेंगे। तो पन और प्रेरण
एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और तब वो ड्रैगन स्टार्क के पीछे भागने लगता है और इधर प्रीरन और पन हवा में होते हैं और स्टार्क कहने लगता है कि सालो तुम लोगों ने मुझे एज अ बाइट यूज किया। और इधर प्रीरन और पन एक साथ मिलकर उस लेजर पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है और तब वो अपने हॉट स्प्रिंग तक पहुंच जाती है और इतनी मुशक्कत ये लोग सिर्फ इस हॉट स्प्रिंग के लिए ही करते हैं और तब वही पर सारा रात बिता लेते हैं। दूसरी दिन वो एक दूसरी जगह में चली जाती है यानी मेन एक शहर में जहाँ पर वो एक होटल में होते हैं। तो पन और स्टार्क एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो वो दोनों बातें कर लेते हैं और इतनी बातें कर लेते हैं कि इसकी वजह से स्टार्क की मुंह से निकल जाता है कि हम दोनों क्या डेट पे नहीं चलते। तो पन कहने लगती है कि तो फिर कल मिलते हैं। और इधर तो इस दिन फिर स्टार्क और प्रीरन बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो काफी घूम लेते हैं और प्रीरन कहने लगते हैं कि एक बार हिमेल ने मुझे बूढ़ी बुला था जिसकी वजह से मैं 3 दिन तक रोई और मैं इसलिए रोते रही कि अगर इसने मुझे यंग खूबसूरत लड़की नहीं बोला तो मैं इसे रोते ही रहूंगी। और फिर 3 दिन के बाद हिमेल ने मुझे वो बोला जिसकी वजह से मैं फिर से हंसने लगी। और इधर स्टार्क कहने लगता है कि प्रीरन तुम मुझे बताओ कि पन को मैं कहाँ पर डेट के लिए ले जाऊं। तो प्रेरन एक जगह दिखाती थी है। तो प्रेरन वो जगह दिखाने के बाद दूसरे दिन स्टार्क और पन मिलकर डेट के लिए जाने लगते हैं। तो रास्ते में काफी चीजों को देखने लगते हैं और इसके बाद स्टार्क पन को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर प्रेरन ने स्टार्क को जगह दिखाया था। तो पन को काफी पसंद आता है। तो इधर स्टार्क सच बोल लेता है कि ये मैंने खुद नहीं चूज किया, ये मुझे प्रेरन ने बताया। लेकिन पन कहने लगती है कि ये भी अच्छी बात है और वो फर्स्ट डेट में ज्यादा बातें नहीं कर लेते और फिर वो प्रेरन के साथ मिलकर दोबारा अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर वो एक खतरनाक से जंगल में गुजरे होते हैं। तो वहीं पर वो एक घर देख देते हैं। तो प्रेरन कहने लगती है कि यह पर कैसे है। तो उसके अंदर चली जाती है जहाँ पर एक आदमी होता है और प्रेरन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, ये तो काफी खतरनाक जगह है। तो आदमी कहने लगता है कि तुम आज रात यहीं पर बिता सकते हो और मैं इसलिए यहीं पर रह रहा हूँ क्योंकि मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है। तो इस जगह के साथ मेरी यादें हैं तो मैं इस जगह को नहीं छोड़कर जा सकता। और प्रेरन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम काफी खतरनाक मैच हो। तो यहीं पर एक काफी खतरनाक मास्टर है यानी मेन मास्टर्स है। तो आज रात के बदले क्या तुम उन मास्टर्स को खत्म कर सकते हो। तो प्रेरन कहने लगते हैं कि क्यों नहीं। और दूसरी दिन वो मास्टर हंटिंग के लिए निकल जाती है प्रेरन जहाँ पर एक काफी खतरनाक मास्टर होता है। लेकिन किसी तरीके से प्रेरन पन और स्टार्क उसे भी खत्म कर देते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो ये सब कुछ होने के बाद प्रेरन और उसके साथी एक सिटी में होते हैं जहाँ पर वो खाना खा के जा ही रहे होते हैं। लेकिन एक आदमी आ जाता है और वो एक छोटा सा ड्वार्फ होता है और वो कहने लगता है कि प्रेरन 80 साल बाद मिल रहे हैं और ये क्या, तुमने तो अपनी शादी भी बदली है। तो प्रेरन कहने लगते हैं कि मेरे ओल्ड दोस्त जो है वो मर चुके हैं और ये अब मेरे नए साथी है। तो वो कहने लगता है कि सुनकर दुख हुआ और क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। मैंने बोशाप को द इंपीरियर ऑफ स्पिरिट जो है फाइंड कर लिया है, तो क्या उस चीज में तुम मेरे लिए अपना मैजिक यूज करोगे। तो प्रेरन कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, चलते हैं वहीं पर। और इसके बाद वह एक होल के पास चली जाते हैं और वहीं पर वो डॉब कहने लगता है कि इस जगह को मैंने खोदा है 200 साल तक और तुमने पिछली बार मदद नहीं किया था तो इस बार तुम मदद करना प्रेरन। तो इधर पर कहने लगते हैं कि पिछली बार तुमने इसके साथ क्यों मदद नहीं किया प्रेरन। तो प्रेरन कहने लगती है कि हम डीमन किंग को मारने के लिए चले थे जिसकी वजह से हम अपने लिए दूसरा गोल नहीं ढूंढ रहे थे और हमें उसी पर ही फोकस करना था जिसकी वजह से हमने इसको चुन लिया। और इसके बाद अब मैंने डीमन किंग को ख़त्म किया है तो आज मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हालात को देखते हुए और फिर वो उस छोटे रास्ते से गुजरकर अंदर चली जाती है जहाँ पर ड्वार्फ कहने लगता है कि यहीं पर एक डोर है जिसे खोलने के लिए तुम्हारे मैजिक की ज़रूरत है प्रेरन। तुम उसे देखकर फिर मुझे बताना और हाँ तुम्हें ज़रूर मेरी मदद करना है क्योंकि पिछली बार तुमने मदद नहीं की थी। और हाँ इस चीज़ के पीछे क्या है आप सब लोग ही एक्साइटेड हो गए थे। इस चीज़ के पीछे एक बोशेप चीज़ की लिक्विड है जिसे पीना इस दुनिया में एक खास बात मानी जाती है क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे मीठा पानी है। और इधर पन जो है ना उस गेट के सामने जो खत लिखा होता है उसे पढ़ने लगती है और कहने लगती है कि इस भाषा को मैं जानती हूँ। और तब प्रेरन कहने लगती है कि मैं इस पर अपना मैजिक यूज़ करती हूँ और इससे मुझे पता चलेगा कि इसे खोलने में कितना वक्त लगेगा। और फिर उस पर अपना मैजिक यूज़ कर लेती है और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो डॉब कहने लगता है कि क्यों नहीं। तो प्रेरन कहने लगती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा तकरीबन 3 महीने और इसकी वजह से पन और स्टार्क खुश नहीं होंगे जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। वो डॉब कहने लगता है कि मैं तुम्हें 20 सोने की सिक्की दूंगा तो तुम मेरा मदद करना। जिसे सुनकर पन और स्टार्क कहने लगते हैं कि इसे
हम काफी वक्त तक खाना खा सकते हैं और हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से तुम इसकी मदद करो। तो इधर प्रेरण कहने लगती है कि ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। और इसी तरीके से वो फिर हर दिन बिता रहे होते हैं और आखिरी लास्ट दिन बच जाता है और इधर प्रेरण पन के साथ होती है, जहाँ पन कहने लगती है कि तुमने इसकी ना मदद करने की बात पहले हमसे क्यों की। तो प्रेरण कहने लगती है कि इस लिक्विड का जो टेस्ट है वो बिल्कुल खराब है। और उसके बाद हम प्रेरण के फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहीं पर वो अपने एक दोस्त के पास होती है जिसने वो शेप लिक्विड जो है फाइंड किया होता है और काफी ज्यादा सेट होती है, इस वजह से कि इसने अपना सारा जिंदगी इस लिक्विड के लिए लगा दिया फाइंड करने में, और अब इसका टेस्ट इतना बकवास है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं, इधर आखिरी लास्ट दिन में वो उस जगह को खोल लेता है, जिसे देखकर वो डॉब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक लिक्विड को उठाकर पी लेता है। तो वो कहने लगता है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसके लिए मैं इतना वक्त लगा दिया। लेकिन फिर वो कुछ वक्त तक सोचकर कहने लगता है कि यही तो मेरा ड्रीम था कि मैं इस चीज को फाइंड कर लूं, और अब मैंने ढूंढ लिया है तो मैं सेट नहीं होना चाहता, मुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं अपनी ड्रीम तक पहुंच गया। और तो उस लिक्विड को अपनी सिटी वाली को भी पिला देता है खुशी खुशी। और तब इसके बाद हम प्रेरण और इसकी शादी को एक और सिटी के पास देखते हैं, जहाँ पर वो एंटर हो ही रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी प्रेरण को देख लेता है और फिर अपने पास वाले पोस्टर को देख लेता है। तो जल्द अज जल्द प्रेरण को अपने लीडर के पास ले जाता है और लीडर कहने लगता है कि प्रेरण, तुम्हें पता है ना, 100 साल पहले तुम्हारे ऊपर हमारा एक कर्ज था, तो हमें तुम्हारे ऊपर उधार है और तुम्हें वो चुकाने के लिए हमें पैसे देने होंगे। तो प्रेरण उनके पास जितना पैसा होता है वो दे देते हैं, लेकिन उससे कुछ पैदा नहीं होता क्योंकि प्रेरण के ऊपर काफी ज्यादा उधार होता है। तो इधर वो कहने लगता है कि तुम्हें हमारी जगह पर हमारे कानों के अंदर 300 ईयर तक काम करना होगा, और इसके लिए वो उसे सामान देकर बाहर भेज देते हैं अपने गार्ड्स के साथ। और पनास्टा कहने लगते हैं कि अब हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। और तब हम प्रेरण को कान में देखते हैं, जहाँ पर मजदूर आकर उसे कहने लगते हैं कि हमें सिल्वर ढूंढ के अब तुम दिखाओ। तो प्रेरण वहीं पर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस जगह में अंधेरा हो जाता है और फिर रोशनी। और इसके बाद प्रेरण कहने लगती है कि अगर हम इस रास्ते पर जारी रहे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा, जिसकी वजह से सारे मजदूर उस पर लग जाते हैं। और इधर प्रेरण के पास इस सिटी का फिर से लीडर आ जाता है और कहने लगता है कि प्रेरण, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहता था, लेकिन गुडीज ने तुमको हमारे लिए भेजा है क्योंकि हमारे ऊपर काफी ज्यादा उधार है जिसे हमें उतारना भी है। और इसके अलावा हमारी सिटी की कंपनी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे तुम हमारे लिए फिर से बनाओगे, और इसके बारे में तुम सेड नहीं होना प्रेरण। तो प्रेरण कहने लगते हैं कि पहले तुम्हारे ग्रैंडपा, जब हम पहले आए थे उस टाइम तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमारे काफी ज्यादा हेल्प की थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ग्रैंडसन से मुझे ऐसा सिला मिलेगा, लेकिन तुमने अब ऐसी अच्छी बातें की जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद प्रेरण उनके लिए सिल्वर ढूंढ भी लेती है और फिर वो प्रेरण को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से प्रेरण दोबारा पनास्टा के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर पनास्टा कहने लगते हैं कि हम अभी प्लान कर रहे थे तुम्हें छुड़ाने के लिए और तुम आ गए, ये तो अच्छी बात हुई। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।